हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद कर सकते हैं क्या कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का बेहतरीन तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। किसी चीज की चिंता हो तो उसे ईश्वर पर डाल रहे होंगे, अपने माने गए ईश्वर पर डाल रहे होंगे, लेकिन खुश होंगे। वैसे मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन की सबसे अच्छी कला है। और जब आप मुस्कुराएंगे, आप जाने कितनी समस्याओं को यूं खड़े खड़े ही हरा देंगे। करके देखना, अच्छा लगता है। अब क्या करो, स्माइल कर दो, बता रहे हैं। मतलब जब तक प्यार से बोलो तब तक तो सुनना नहीं है ना? हाँ, नहीं तो चलिए स्टोरी पर। स्टोरी का नाम है मर्यादा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आरोही और अपर्णा अपनी अपनी उलझनों को लेकर जहाँ चिंतित थे, वहीं उनके हृदय कहाँ ही किसी दहलीज को मानता है। हृदय कहाँ ही रुक पाता है। हृदय कहाँ ही किसी भी तरह की मर्यादा को, समाज को, संस्कृति को मानता है। हृदय स्वतंत्र है, आत्मा की तरह। और जहाँ आत्मा और हृदय की सत्ता चलती है, वहाँ किसी सामाजिक बंधन की जगह कहाँ बसती है। लेकिन रहना तो समाज में ही है। तो चले आगे। तो चलिए स्टोरी पर आगे आते हैं। दूसरे दिन की सुबह की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में फैल गई थी। बाहर से चिड़ियों की आवाज आ रही थी, जो स्वतंत्र थे, मुस्कुरा रहे थे, चहक रहे थे, चहचहा रहे थे। अभी तक तो चहचहा रहे थे, पर निकलना उन्हें भी था। भीतर का वातावरण मानो अजीब सा भारी और ठहरा हुआ था। आरोही आज जल्दी उठ गई थी। खुद को आईने में देखा, बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद का बोझ, पर सबसे ज्यादा जो चुभ रहा था वो एक अनकहा आकर्षण, जो चेहरे पर छिपते छिपते भी झलक रहा था, जो आंखों में नहीं दिखना चाहता था पर दिख रहा था, जो ये बता रहा था कि जो तुम छिपा रही हो उसे मैं बखूबी जताने से नहीं हिचकूंगा। उसने होठ दबाए और आईने से खुद से धीमी आवाज में कहती है, तो सच में फंस रही है आरोही। इससे पहले कि निकलना मुश्किल हो जाए, कुछ कर, खुद के कदम रोक, मन को शांत रख, कुछ कर। वो अपने मन को झटकना चाहती थी, पर मन उसी जगह जा रहा था जहाँ कोई स्त्री फिर से बेफिक्र अंदाज में अपने काम में लिप्त थी, लेकिन किसी के दिमाग, किसी की आंखें और किसी की सोच पर छाई हुई थी। उसका मन उस जगह पहुंच रहा था, और आरोही जब नीचे आई तो सबसे पहले उसकी नजर तलाशने लगी उस इंसान को। वो इंसान जो रसोई में खड़ा अपने ही काम में मगन था। रसोई में खड़ी अपर्णा हमेशा की तरह कोई सजी धजी नहीं थी। सादा सलवार, हल्के से बंधे बाल और चेहरे पर जैसे हल्की थकान, फिर भी आरोही को सबसे सुंदर लग रही थी। जैसे कोई आकर्षण था, दिल में कोई उत्साह जो कह रहा था, खूबसूरती इतनी सादगी में भी कितनी बेमिसाल हो सकती है। उसके हाथों की हर हरकत में अनुशासन था। आंखों में रात का अधूरा बोझ अब भी तैर रहा था, और बखूबी जैसे आरोही इसे महसूस कर पा रही थी। हृदय जब किसी के लिए थोड़ा भी निश्चल होता है तो उसके जीवन में सबसे पहले उसके दुखों को निहारता है। आरोही दरवाजे से ठीक कर खड़ी रही, चुपचाप। उसने सोचा, कितनी गंभीर और दूर रहती है ये औरत, पर क्यों? क्या वाकई डरती है मुझसे या खुद से? काश बस एक बार मुस्कुरा दे, कुछ करते हुए, कुछ याद करते हुए ही मुस्कुरा दे। मुझे देख ले, इतना ही काफी होगा। और तभी जैसे उसके मन की बात अपर्णा के हृदय तक पहुंची थी, अपर्णा ने नजरें उठाकर देखा
एक पल को उसकी नजरें आरोही से मिली, फिर तुरंत उसने नजरें झुका दी और फिर चुपचाप अपने काम में मगन हो गई। जानती थी आरोही कि ये कुछ नहीं कहने वाली। जिद जिद जैसे आज अपर्णा ने अपनाई थी। आरोही धीरे से किचन में जाती है और एक ग्लास उठाकर उसमें पानी भरती है। तभी अपर्णा की आवाज आती है, जग गई आप इतनी जल्दी? हाँ, रात में शायद ज़्यादा सो लिया मैंने। अच्छा। पर आप फ्रेश नहीं लग रही। क्या आपको नींद नहीं आई? चाय लेंगी आप? अच्छा तरीका है सवाल को बदलने का। वैसे आपके हाथों की बनी चाय में जादू है, तो आप चाय बनाएंगी तो ज़रूर। उसकी आवाज़ सामान्य थी, पर भीतर छिपी घबराहट को आरोही साफ समझ रही थी। आरोही हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वैसे जब चाय बनाए ना आप, तो उसमें झूठ छिपाने की जगह सच भले मत दिखाइए, लेकिन झूठा नकाब मत तोड़िएगा। चाय थोड़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी मिसेस दुबे। और इसके साथ ही वो अपर्णा के सामने आकर मेज पर बैठ गई थी। एक टक बस उसे देखे जा रही थी और अपर्णा जैसे उसी अनुशासन के साथ काम करने की कोशिश कर रही थी। पर क्या वाकई वो इतना आसान था? सामने बैठी आरोही की नजरें एक पल को भी इधर से उधर नहीं हो रही थी और अपर्णा कहती है, सुबह सुबह कई काम होते हैं, आपको कोई काम नहीं? हाँ, अपने घर में थी तो बहुत काम होते थे, लेकिन मेहमान होने का एक फ़ायदा मिलता है कि आपको ज़्यादा काम नहीं होते। वैसे मैं इतनी बुरी मेहमान भी नहीं। आप मुझे कोई काम देकर तो देखिए। अगर उसे शिद्दत के साथ ना करूं तो कहिएगा। माना आपके ज़माने की नहीं हूँ, पर इतनी पीछे भी नहीं हूँ आपके ज़माने से। थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ही सकती हूँ मैं। और अपर्णा कुछ देर के लिए उसे देखती है, जैसे आंखों से ही कह रही हो गया ताना मारना, और फिर से चाय बनाने में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर सिर्फ बर्तन और चम्मच की खनक गूंजती रही। दोनों की खामोशी एक दूसरे को महसूस हो रही थी और तभी आरोही चुप्पी तोड़ती है। अजीब है ना मिसेस दुबे, कल रात कितनी बातें मन में रह गई। सोचा था कहूँ, पर आप ही जल्दी जल्दी भाग गई, जैसे सुनने को ही तैयार नहीं। और अपर्णा ने हाथ रोक दिए, बिना उसकी ओर देखे बोली, फालतू बातें करनी नहीं आती मुझे। जो जरूरी बातें हो उतनी ही बातें करती हूँ। अच्छा, मतलब आप समझती हैं कि चुप्पी सच में कामगार होती है? मुझे तो लगता है कि चुप्पी हमें बचाने की जगह और अधिक गहराई में डुबा देती है। अपर्णा उसकी ओर देखती है। नजरें कठोर होनी चाहिए थी, पर उसमें एक पल की कमजोरी तैर गई थी और आरोही ने जैसे उन नजर को पकड़ लिया था। और अपर्णा तेजी से नजरें झुकाती है। वैसे एक बात और पूछूं? अपर्णा ने कोई जवाब नहीं दिया था। चाय की भाप मेज पर रखे कप से अब उठने लगी थी। बाहर की धूप थोड़ी तेज हो गई थी, लेकिन रसोई के छोटे से खाने में कोने से जैसे समय धीमी गति में चल रहा हो। अपर्णा सामने बैठी थी। हल्की थकान के बावजूद उसकी आंखें में जैसे कोई परिचित सी सख्ती थी। एक ऐसी सख्ती जिसे वो आरोही के सामने तो कतई नहीं तोड़ना चाहती थी। आरोही ने धीरे से कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर मुस्कुराई। वैसे मैंने पूछा था, एक सवाल पूछूं मिसेस दुबे? अपर्णा ने फिर से उसकी ओर देखा। आप ऐसे भी सवाल पूछे बिना कहाँ रह पाती हैं? ठीक कहा आपने, हल्की हंसी के साथ कहा था उसने। तो बताइए, आपको पेंटिंग क्यों पसंद है? अपर्णा ने चुप्पी साध ली, कप को धीरे से रखा और कह दिया, क्योंकि उसमें शब्द नहीं होते
और कई बार शब्द से ज्यादा गहरी बातें चुप्पी कह जाती है। मतलब आपके लिए रंग सबसे बड़े हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है, पर रंग शब्दों से ज्यादा सच्चे मुझे लगते हैं। शब्द झूठ बोल सकते हैं, रंग नहीं। लाल चाहे कितनी भी कैनवस पर चढ़े, उसका असर एक जैसा ही रहेगा, तेज, बेचैन या जीवित। नीला चाहे कहीं भी हो, सुकून ही देगा, और पीला चाहे जैसा भी हो, उज्ज्वल ही रहेगा, उजाला ही करेगा। और आरोही थोड़ा सा झुककर उसके थोड़े करीब आती और काला। अपर्णा की पलकों में हल्की कंपन हुई। काला हर रंग को समेट लेता है, हर रोशनी को पी लेता है, लेकिन उसमें भी एक गहराई है, एक सुकून। बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। आरोही की आंखें अपर्णा पर टिक गई थी। उसके होठ मुस्कुराए, पर आंखें कहीं और गहराई में उतर गई थी। तो क्या आपके लिए पेंटिंग बस रंगों का खेल है? धीमी आवाज में अपर्णा ने कहा, नहीं, पेंटिंग आत्मा की परछाई होती है। जो हम कह नहीं पाते वो कैनवस कह देता है। और अगर कोई आपकी पेंटिंग को समझ ही ना पाए तो शायद वो कभी मेरी आत्मा तक पहुंचने के लिए बना ही ना हो। अपर्णा ने नजरें ठहरा कर उसे देखा। आरोही का दिल जैसे एक धड़कन कर रुक गया था। अपर्णा की ओर झुकी नजरें मुस्कुरा उठी थी। और इसके साथ ही आरोही फिर से एक सवाल कहती है, आपके लिए सबसे मुश्किल रंग कौन सा है और क्यों? सफेद, अपर्णा ने सीधे जवाब दिया, क्योंकि उसमें छुपाने की कोई जगह नहीं होती। सफेद हर दाग दिखा देता है। और अगर जिंदगी को एक ही रंग में पेंट करना पड़े तो मिसेस दुबे कौन सा रंग चुनेंगे? आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं? नहीं, मुझे पेंटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो सोचा किसी एक्सपर्ट से पूछूं, इसलिए पूछ रही हूँ। अपर्णा ने फिर से उसकी आंखों में देखा। कितनी सरलता से की गई थी ये तारीफ। जिंदगी को मैं नीला पेंट करूंगी, क्योंकि उसमें गहराई है, सुकून है और दर्द भी है। क्या हर रंग का कोई चेहरा होता है मिसेस दुबे? मतलब क्या लोग रंगों जैसे लग सकते हैं? हाँ, कुछ लोग लाल जैसे होते हैं, तेज पर थकाऊ। कुछ नीले, शांत मगर दूरी बनाए रखने वाले। और कुछ काले, जिन्हें समझना आसान नहीं होता। काला, आपने कहा। क्या काला रंग आपको डराता है? नहीं, काला निगल लेता है, और जीवन जीने के दौरान कभी कभी निगले जाना भी जरूरी होता है। तो क्या आपको लगता है कि किसी की आंखों का रंग भी उसकी सच्चाई बता सकता है? अपर्णा की नजरें आरोही पर टिक गई थी। दोनों एक दूसरे को देख रही थी, और इस दौरान आरोही अपने कप से एक घूंट चाय लेती और तभी अपर्णा कहती, नहीं, आंखें सच्चाई नहीं सवाल दिखाती है, उलझन दिखाती है, और कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। तो आप कहती हैं कि आंखों का रंग नहीं होता? नहीं, मेरी नजर में आंखों का रंग नहीं होता। मेरी नजर में नजरिए का रंग जरूर होता है। अच्छा, और आपके लिए पेंटिंग क्या है? एक आदत, जुनून या कैद? पेंटिंग सांस की तरह है, इसे रोको तो घुटन होती है, अगर बहने दूं तो जिंदा लगती हूँ खुद को। क्या आप कभी कैनवस पर खुद को पूरा उतार पाई हैं मिसेस दुबे? नहीं, खुद को पूरी तरह पेंट करना किसी भी इंसान के बस में नहीं है।
हम हमेशा अधूरे ही तो रहते हैं जीवन में। तो फिर अधूरेपन का रंग क्या होता होगा आपके नजरिए से? और चुप्पी छा गई थी। आरोही ने अपने कप की चाय पूरी की। कप पूरी तरह से खाली था और उसे देख जैसे अधूरेपन का एहसास हो आया हो आरोही को। वो मुस्कुरा उठी और उसे इस तरह देख अपर्णा के मुंह से निकला, भूरा, मिट्टी जैसा, आधा गीला और आधा सूखा, न नया न पुराना, बस बीच में कहीं अटका हुआ। मेरे नजरिए में अधूरेपन का रंग भूरा होता है। और अगर मैं कहूं कि आपकी हर पेंटिंग दरअसल आपकी चुप्पी है तो क्या आप मानेंगी? अपर्णा नजरें झुका लेती है। जो आपने पूरी तरह से देखा ही नहीं उस पर इस तरह की टिप्पणी को मैं सही नहीं मानती हूँ, और इस कारण से शायद मेरा आकलन आपके लिए हमेशा सही ही रहा था कि मैं बचपने से भरी हूँ। सही होंगी आप मिसेस दुबे। वैसे चाय अच्छी बनी थी और आपके साथ बात करते हुए उसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा था। इतना कहकर अपर्णा वहीं पर कप रखती और वहां से उठते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगती। अपर्णा अभी तक वहीं बैठी थी और आरोही सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अचानक से पलटती है और फिर कहती है, अगर कोई आपसे कहे कि वो आपकी पेंटिंग में आपको देख सकता है तो आप क्या करेंगी? अपर्णा ने जैसे ही अपने नाम की गूंज सुनी कुछ सिहर गया था उसके अंदर। एक पल के लिए नजरें झुकी रही और फिर नजरें उठाकर कहती, तो मैं डर जाऊंगी, क्योंकि जो मुझे सच में देख सकता है वो मुझे तोड़ भी सकता है। अपर्णा ने कम समेट कर रख दिया और उठने लगी। तभी आरोही ने फिर से पीछे से पुकारा। इस पर आवाज धीमी थी लेकिन उसमें एक खिंचाव था। मिसेस अपर्णा दुबे। रुक गए थे अपर्णा के कदम। उसने धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखा। आरोही की आंखें सीधी उसकी आंखों से टकराई। होठों पर हल्की मुस्कान थी पर भीतर से आवाज कांप रही थी। अगर वाकई आपको रंगों की इतनी परख है तो कभी अपने कैनवस पर ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आंखों में क्या दिखता है। आखिर मेरे नजरिए में कौन सा रंग देखती हैं आप अपने लिए? एक पल की खामोशी दोनों के बीच ठहरी थी। अपर्णा की उंगलियां हल्की सी सख्त हो गई, सांस थम सी गई थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। आरोही मुस्कुराते हुए नजरें झुका लेती है और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई अपर्णा की आंखों से ओझल हो गई थी। अपर्णा वहीं खड़ी रह गई। दिल की धड़कनें जैसे अचानक तेज हो गई हो। कप में बची चाय भी अब ठंडी हो चुकी थी और इसके साथ ही मानो कि एक सुकून भरा पल फिर से भारीपन में बदल गया था। अपर्णा किचन में जाती है, काम निपटाती है, तभी सिया का तेजी से दौड़ते हुए नीचे आना। मम्मा जल्दी से खाना बना दो, आज कॉलेज जाना है, बहुत काम है, बहुत प्रोजेक्ट जमा करने और आते आते थोड़ी सी देर हो जाएगी। वैसे आरू कहाँ है? अपने कमरे में। ओके थैंक यू माँ। और इतना कहकर वो फिर से आरोही के कमरे की तरफ चल पड़ी थी। सिया बाल बांधते बांधते धीरे धीरे फिर नाश्ते की मेज पर आती है, फोन पर टाइम टेबल चेक करती हुई, और इधर अपर्णा सामने खड़ी थी, पराठे सेक रही थी। बीच बीच में सिया को देख लेती, फिर अपनी नजरें थाली पर टिका जाती थी। आरोही वहीं कुर्सी पर बैठी थी, मगर आंखें टेबल पर रखे पराठे पर नहीं, फोन की स्क्रीन पर टिके हुए हाथ कभी फोन स्क्रॉल कर रहे थे, कभी अनजाने में ठहर जाते। अपर्णा ने एक बार उसे गौर से देखा, कुछ थकी हुई सी लग रही थी।
शायद कहीं गुम थे या फिर थोड़ी परेशानी में थे। अपर्णा ने महसूस किया कि आज आरोही की नजरों में उलझन है। तभी सिया अचानक से पूछ बैठती है, अपने बेफिक्र लेकिन उत्साह वाले अंदाज में, आरू कॉलेज चलोगी ना? और आरू ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, नहीं बच्चे, आज जेडी से मिलना है, कुछ काम निपटाना है, इसलिए तू बिंदास जा। कोई भी दिक्कत हो तो नील कॉलेज में ही रहेगा, तो उसे बता देना, ठीक है? ओके, सिया ने मुस्कुरा कर कहा। जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और बैग कांधे पर डालकर अपनी माँ को बाप कहते हुए आरोही के गले लगती है और फिर घर से निकल जाती है। मेज पर अब सिर्फ खामोशी बची थी और वो पराठे जो अभी तक अनटस्ट थे। छुआ भी नहीं था उसे अब तक आरोही ने एक लंबी सांस ली, जैसे अपने ही भीतर की लड़ाई जीतने की सीढ़ी पार कर रही हो। फिर बैग उठाने के लिए कुर्सी खिसका देती है। तभी पीछे से अपर्णा की धीमी मगर ठोस आवाज आती है, नाश्ता नहीं किया आपने? आरोही पलटी, नजरें सीधे अपर्णा पर टिकी, होठ पर एक धीमी सी मुस्कान मगर आंखों में हल्की थकान। पता है, पर आज जल्दी ये निकलना पड़ेगा, सॉरी। वो मुड़ी ही थी कि अपर्णा का स्वर फिर आया, इस बार थोड़ा मुलायम लेकिन अडिग। परोसा हुआ खाना अधूरा छोड़कर नहीं जाते। अगर थाली में खाना है तो कुछ खा लेना चाहिए। आरोही ने गहरी नजर से अपर्णा को देखा। उस नजर में शिकायत भी थी, शायद चुनौती भी, और कहीं गहराई में हल्की सी हैरानी भी। क्या सचमुच ये फिक्र कर रही है मेरी? अपर्णा ने तुरंत नजरें झुका ली, हाथ में तवे को उलट पुलट करती रही, मानो अपने ही शब्दों से बचना चाह रही हो। कुछ पल की खामोशी फिर पसरी थी। अपर्णा ने थोड़ी देर बाद देखा आरोही सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई थी और अपर्णा के मन में अचानक एक अजीब सी मायूसी उतर आई थी, जैसे उसने अनजाने में कोई उम्मीद बांध ली थी आरोही से, जो अभी अभी टूट गई हो। मगर सीढ़ियों से कुछ देर बाद उतरते कदमों की आहट सुन अपर्णा ने नजरें ना उठाना ही जरूरी समझा था। और आरोही जब एक बार फिर से डाइनिंग टेबल की तरफ आती है तो अपर्णा ने नजरें उठाकर देखा। वो सीधे डाइनिंग टेबल के पास आई, एक पराठा उठाया और हाथ में लपेट कर वैसे ही खाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई थी। अपर्णा का दिल जैसे हल्का हो गया, भीतर कहीं एक सुकून उमड़ पड़ा, होठों पर बिना चाहे मुस्कान फैल गई। उसी वक्त दीवार के पीछे से आरोही की आवाज है, बचा हुआ आप खा लीजिएगा, सुना है जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। ये तो हमारे जमाने की कहावत नहीं है, पर यदि सच है तो आप खा सकती हैं। और बिना कुछ कहे बिना रुके मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई थी। अपर्णा वहीं ठिठक गई। होठों की मुस्कान अब थोड़ी और गहरी थी और चेहरा अचानक गर्मा गया था, जैसे भीतर की नसों में कोई नया रक्त दौड़ पड़ा हो। उसने धीरे से थाली की ओर देखा, जहां अभी भी एक पराठा जिसका तस रखा हुआ था, और वो मन ही मन कहती है, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती और इसकी संगत में मेरी बच्ची भी बिगड़ेगी। अपर्णा रसोई से बाहर आई। गैस पर तवा ठंडा हो चुका था, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो लगातार जल रहा था। दीवार के उस पार से आती हुई आरोही की अंतिम पंक्ति, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, जैसे अब भी हवा में तैर रही थी। वो थाली के पास खड़ी रही जहां पराठा रखा था। मन ही मन अनगिनत विचार उमड़ने लगे। ये लड़की कैसे बोल जाती है बिना सोचे, जैसे किसी पुराने रिश्ते का हक जता रही हो मुझ पर। थोड़ी भी लज्जा नहीं है इसके अंदर। अपर्णा ने धीरे हाथ से थाली उठाई, पराठे को देखा और उसमें किसी न किसी उंगली के निशान छोड़े थे, जैसे दिल में एक अजीब सा कंपन। वो कुर्सी पर बैठ गई, चुपचाप पराठा तोड़कर मुंह में डाला। स्वाद वही था, आलू और मसाले का, लेकिन आज उसमें कुछ और मिला हुआ था, जैसे किसी की हंसी का टुकड़ा,
किसी की जिद की झलक, किसी की निगाह की हल्की आँच, और तभी अचानक उसका मन सच्चाई की ओर लौट आया, जिसे वो अक्सर दीवार बनाकर अपनी चारों ओर खड़ा करती थी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, एक माँ हूँ मैं। उसके गले में कसाव सा आ गया। अभी तक मीठे लगने वाले वो पराठे अब जहर लग रहे थे उसे खुद के अंदर। सिया की मुस्कुराती हुई शक्ल उसकी आंखों में घूम गई। उसकी वही बेफिक्र आवाज, आरू कॉलेज चलोगी ना? उसे लगा जैसे बेटी ही नहीं, बेटी की उम्र की एक और लड़की उसके जीवन के सबसे जटिल कोनों में दाखिल हो रही है। ये ठीक नहीं है, यह व्यसन नहीं होना चाहिए। उसके हाथ थाली पर जमे रहे। उसने पराठे का आखिरी टुकड़ा उससे देखा, और गले में अटकी वो पराठे के टुकड़े अब जैसे जहर से लगने लगे थे। दिलों की धड़कनें तेज थी, आंखें जैसे बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी जहां से अभी अभी वो मुस्कुराहट चली गई थी। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा भरोसा था, एक हद से ज्यादा बेपरवाह नजाकत, जैसे अपर्णा की बंद खिड़कियों को खोल देने का इरादा रखती। नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। ये सब महज एक पल की बात है। शायद इस लड़की की आदत है यूं ही बचकानी हरकतें करने की। मगर मन के भीतर कहीं एक और आवाज थी, धीमी मगर जिद्दी। और अगर ये आदत नहीं है तो, अगर सचमुच उसकी आंखों में कुछ और है तो, कुछ ऐसा जो मैं खुद से छिपा रही। अपर्णा ने स्थिर पकड़ लिया। उसने खुद को याद दिलाया, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम किसी और की पत्नी हो। तुम्हारे पास एक घर, एक बेटी, और ये लड़की, ये तो उसी बेटी की उम्र की है। फिर भी उस पराठे के स्वाद ने पूरी चेतना को हिला दिया था। उसे ऐसा लगा मानो भीतर ही भीतर कोई नया रंग रिसने लगा हो। और विडंबना देखिए, वही रंग जिसे उसने अपने कैनवस पर कभी तलाशा नहीं था। उसके होठों पर एक मुस्कान उभरना चाह रही थी, लेकिन ये मुस्कान नर्म, थकी हुई, बेकाबू थी। ये मुस्कान वो मुस्कान थी जो खुद से ही नाराज थी और खुद ही अपनी अभी की गई हरकतों पर शर्मिंदा भी थी। कितनी बेवकूफ हो गई हूँ। एक बच्चे के शब्द भी मेरे दिल को हिला रहे हैं। और इसके साथ ही वो आधे बचे पराठे की थाली उठाती है, पराठे को बेरहमी से डस्टबिन में फेंकती है, और थाली को सिंक में रख हाथ धोकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो थाली को पटकन के जिद, जैसे किसी चोरी को छिपा रही हो। मगर सच तो यही था कि वो चोरी उसी के भीतर हो चुकी थी, और अपने भीतर जैसे अचानक कैसे ही बाहर निकल सकती थी वो। क्या होना था आगे जाने के लिए सुंदर नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, और हाँ, खुद का बहुत ध्यान रखें। टेक केयर, लवलीज।